प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। काल रात्रि मैया की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासोदा नमस्तुते। जय तन देवी चामुंडे जय भूतातीर हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। प्रेम से बोलिए महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती की जय। सच्चे दरबार की जय। भक्तजनों, मैं आज लेकर के आई हूँ सप्तमों अध्याय की कथा। ऋषि ने कहा, इसके पश्चात शुंभ दैत्य के आदेश से वह चंड मुंड नामक दैत्य अपनी चतुरंगी सेना को अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय के स्वर्णमय शिखर के ऊपर सिंह पर आरूढ़ देवी को देखा। वह मंद हास्य कर रही थी। उन देवी को देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़ी। किसी राक्षस ने धनुष उठाया तो किसी ने मयान से तलवार खींच ली और कुछ एक देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोधानल में दग्ध होने के कारण उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा। उनके भवें तन गई और वहां से विकराल मुखी कालिका पर दुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार और पास था। वे चीते की चमड़े की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से भूषित होकर हाथ में विचित्र प्रकार की तलवार धारण किए हुए थी। उनके शरीर का मांस सूखकर केवल स्थित पंजर रह गया था, जिसके कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उनका मुख मंडल बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे बहुत ही भयंकर जान पड़ रही थी। उनके नेत्र भीतर की ओर गड्ढे में धंसे हुए से रक्तीम थे। वे भयंकर गर्जना से सभी लोगों को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करती हुई प्रबल वेग से आसुरी सेना पर टूट पड़ी और उन सबको अपना ग्रास बनाने लगी। वे देवी पार्श्व रक्षसों, अंकुशधारी महावतों, बड़े बड़े योद्धाओं और घंटाधारी कितने ही विशाल काय हाथुओं को एक पल में पकड़कर मुंह में निकाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बहुत ही भयानक आवाज से चबा रही थी। किसी के बाल खींचकर, किसी का गला दबोचकर, किसी को पैर तले रौंदकर और किसी को छाती के धक्के से भूमि पर गिराकर यमलोक में भेज देती थी। वे दैत्य द्वारा निक्षिप्त बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह में पकड़कर दांतों से चूर चूर कर डालती थी। काली ने उन बलशाली दुराचारी दैत्यों को, समस्त सेना को मसल दिया। कुछ को खा गई और कितने को ही वहां से खदेड़ दिया। कोई तलवार की मार से मारे गए, कोई खड़गवास से पीटे गए और कितने ही नुकीले दांतों से पीसकर मारे गए। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में उस आसुरी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर चंड उन विशाल काली की ओर दौड़ पड़ा। फिर महादैत्य मुंड ने बाणों की वर्षा करके तथा 1000 बार प्रयुक्त चक्रों से उन भयानक देवी को ढक दिया। देवी के मुख में प्रविष्ट हुए वे अनेकों चक्र ऐसे जान पड़े जानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में समा गए हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने रोष में भीषण अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की चमक से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। फिर तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से हंग शब्द का उच्चारण करके चंड के केश पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मारा देकर मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार के आघात से उसे भी धराशायी कर दिया। चंड मुंड के मरते ही बची खुची सेना भय से व्याकुल होकर रणभूमि से पलायनायित हो गए। तब देवी चंड मुंड के कटे हुए मस्तक को ले
कर हाथ में चंडिका के पास पहुँच बिकट साज करके कहा, हे देवी, मैंने इस महापशु चंडमुंड को तुम्हें अर्पित किया है। अब युद्ध भूमि में तुम शुंभ और निशुंभ का बाद स्वयं ही संहार करना। ऋषि ने कहा। चंडमुंड के मस्तक को लेकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर स्वर में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य वर्णित चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय हरि ओम तस्तप हरि ओम तस्तत हरि ओम तस्तत। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय।